हेलो एंड वेलकम बच्चों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल नर्सिंग बाबा में। मैं हूं महेश गोगे और आप आज से शुरू करने वाले हैं अपना नर्सिंग का सफ़र। नमस्ते फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, आपका स्वागत है आपके नर्सिंग बाबा के दरबार में। तो हम आज उस टॉपिक की बात करने वाले हैं जो हमें एग्जाम में तो बहुत आसान लगता है कि जब हम वार्ड में जाते हैं तो हमारा बीपी हाई कर देता है। वो है कोड ऑफ एथिक्स। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि नर्सिंग है क्या। आपको लगता होगा कि काश मैं कुछ और ले लेता, नर्सिंग लेके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। जिन बच्चों को नर्सिंग बहुत हार्ड लगती है उनको मैं पढ़ाने वाला हूँ, मतलब एक नर्सिंग बाबा अपना प्रवचन के साथ आपको सिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये नर्सिंग क्या है। अरे भाई, नर्सिंग एक ऐसी फील्ड है जहाँ हमें पेशेंट को ठीक भी करना है और उसके गुस्से का शिकार भी होना है, लेकिन हमें उसे पलट कर जवाब बिल्कुल नहीं देना। ये क्या सिखाते हैं? ये कौन सिखाता है? हम ये सिखाते हैं कोड ऑफ एथिक्स। ये हमारे दोस्त नहीं सिखाते, ना कोई और नहीं सिखाता, ना हम बचपन से सीख के आते। ये हमें सिखाते हैं कोड ऑफ एथिक्स। तो कोड ऑफ एथिक्स में सबसे पहली बात रहती है कि हमें सीखना क्या है। सीखना हमें कुछ 7 ऐसी एथिक्स है जो हमें सीखने हैं, जिनकी वजह से हम जेल जाने से बच सकते हैं और आप भी जेल जाने से बच सकते हैं। अगर आपको जेल जाने से बचना है तो इस टॉपिक पर पूरी अच्छी तरह से ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले हम देख लेंगे ऑटोनॉमी क्या रहती है। ऑटोनॉमी रहती है कि पेशेंट की मर्जी। पेशेंट की मतलब पेशेंट हैव अ राइट टू चूज। उनके पास एक राइट है कि वो चूज कर सकते हैं कि क्या मैं ये दवाई मुझे लेनी है या नहीं लेनी है। अगर आपको आप अगर अंकल को बता रहे हैं कि अंकल जी ये करेले का जूस पीजिए, तो सिर्फ आपको उनको कहना है कि अगर उन्होंने आपको मना किया कि मुझे नहीं पीना, तो आप तारक मेहता की अंजलि है तो नहीं कि उन्हें कह सके कि पीजिए ना, आपको पीना पड़ेगा वरना मैं तुम्हें खाना नहीं दूंगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो हमें उनकी जो मर्जी है उसको ध्यान में रखते हुए हम उनको फोर्स नहीं कर सकते। हाँ, हम उनको बता सकते हैं कि अंकल ये आपके सेहत के लिए अच्छा है, अगर आप पिएंगे तो आप 20 की उम्र के लगेंगे, ऐसा हम बोल सकते हैं। माँ खा के नहीं बोल सकते, ठीक है। तो हम देखेंगे कि बेनिफिशियंस क्या रहता है। दूसरी चीज़, बेनिफिशियंस मतलब रहता कि डू गुड। अगर अब हमें पेशेंट के साथ अच्छा बिहेवियर करना है। अच्छा बिहेवियर मतलब कैसे करना है कि अगर पेशेंट वार्ड में सो रहा है तो अगर उसका ब्लैंकेट नीचे गिर गया तो हमें जाके उसको वो ब्लैंकेट उड़ाना है बिना कुछ उसको बताए। तो ये है बेनिफिशियल। वो बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर आप सुबह सुबह सोते हैं तो मम्मी आके आपका पंखा बंद कर देती है, बिल्कुल वैसे ही हमें उनके बेनिफिशियंस का भी ख्याल रखना पड़ता है एथिक्स में। बाद में तीसरी चीज़ आती है मालफिशियंस। डू नॉट हार्म। हमें पेशेंट को नुकसान नहीं होने देना है। मतलब अब कैसे, अगर आपको पेशेंट को इंजेक्शन देना है या दवाई देनी है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप चला रहे हैं इंस्टाग्राम। ये तो इसका इंस्टाग्राम पे क्या चला रहे, ए क्या कर रहा है रे, क्यों देख रहा है रे, ऐसे अगर आप देख रहे हो तो आपका ऑब्वियसली आपका ध्यान चला जाएगा। तो आप क्या करेंगे, आपको आईएम देने की जगह आईवी दे देंगे या कुछ ऐसा कुछ हो सकता है जिसकी वजह से पेशेंट को नुकसान हो सकती है। चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी है और ये बिल्कुल नहीं चलेगा हमारे लिए, क्योंकि इसकी वजह से आप जेल भी जा सकते हैं। तो बाद में एक चीज़ आती है, वो है जस्टिस। तो जस्टिस में क्या, हमें सबके साथ फेयरनेस करना है। फेयरनेस करना है मतलब क्या, हमें फेयरनेस क्रीम नहीं लगानी है और वो लगा कि हमें पेशेंट की केयर बिल्कुल नहीं करनी है, वैसा बिल्कुल नहीं। तो उसमें क्या आता है, जस्टिस में हमारे लिए सब बराबर है। फेयरनेस मतलब सब बराबर है। तो बराबर का मतलब क्या है, अगर आपके पास एक पेशेंट है, जो समझो कोई आमदार होगा या फिर कोई मंत्री होगा, उनका कोई रिलेटिव हॉस्पिटल के एक वार्ड में है और उसी बाजू में एक दूसरा पेशेंट है जो कि बिलोंग्स टू लोअर मिडिल क्लास फैमिली और अदर समथिंग, देन वी हैव टू केयर। हमें उन दोनों की बराबर से केयर करनी है, क्योंकि हम दोनों के साथ जस्टिस हमें करना है, सबके साथ हमें बराबर रहना है। आप ये नहीं, ऐसा नहीं कर सकती अगर मैं इसके पास जाऊँ तो ये मुझको 5 रुपये देगा, 10 रुपये देगा, वैसा नहीं करना है। हमें अपने इथिक्स को याद रखना है, क्योंकि हम नर्सेस हैं। बाद में आता है फिडिलिटी। फिडिलिटी का मतलब क्या रहता है, कीप योर प्रोमिसेस। कीप योर प्रोमिसेस में क्या है कि हमें ये बात ध्यान रखनी है कि अब हमको पता है कि हमें पेशेंट को 5 मिनट बाद इंजेक्शन देना है या कुछ दवाई देनी है, लेकिन आपका मन कर रहा है कि मुझे चाय पीनी है और अभी जब आपने सोचा कि हमें चाय पीनी है तो आपने रील देखी और रील में क्या देखा, बाद में चाय ठंडी हो जाती है। अगर आप जाओगे तो आते वक्त आप यही देखोगे कि पेशेंट भी ठंडा हो गया है, लेकिन आपको वैसा नहीं करना है। आपको अगर जो वादा किया वो तो निभाना पड़ेगा। तो बाद में आता है हमारा दूसरा पॉइंट, हमेशा सच बोलो। हमेशा सच बोलो मतलब क्या बोलो कि अगर एक पेशेंट को माइनर सी इंजुरी है या कुछ माइनर सा डिजीज है, अक्यूट वार, तो हम उनको ऐसा नहीं बोल सकते, हाँ आप कि बाबा ने कहा था कि बच्चों हमेशा सच बोलो। तो आप पेशेंट को नहीं बोल सकते कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप मर जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। जो है सच है वो बताना है। जैसे कि अगर उन्होंने पूछा कि क्या ये इंजेक्शन मुझे दर्द देगा,
तो आप नहीं बोल सकते, आप ये नहीं बोल सकते उन्हें कि हाँ थोड़ा सा चींटी काटेगी या दर्द होगा। आप उन्हें ऐसा नहीं कह सकते। आप उन्हें कह सकते कि हाँ थोड़ा दर्द तो होगा, क्यों, लेकिन आप शेर पुत्र है, शेर तुसी शेर हो, तो आप सह लोगे, ऐसा हमें बोलना है उन्हें। तो बाद में आता है लास्ट पॉइंट, वो है कॉन्फिडेंशियलिटी, जो कोई भी मेंटेन नहीं करता। तो जो कि कोई भी मेंटेन नहीं करता, तो हमें ये बात ध्यान रखनी है कि अगर 10 नंबर का जो बेड है वहाँ पे जो पेशेंट है उसको कोई तो प्रॉब्लम है, और हम क्या कर रहे हैं, हम उसका जो हिस्ट्री है, उसकी जो पास्ट लाइफ से वो जो हमें सिखाता है वो या बताता है, तो वो हम दूसरों को ना बताए। वो हमें कहेगा कि यार मुझे पेट में बहुत दर्द हो रहा है या गैस हो रही है, तो हम बाजू के पास जाके नहीं कह सकते हाँ वो जो 10 नंबर का पेशेंट है उसको गैस हो रहा है, बहुत गंदी बात, ऐसा बिल्कुल नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारे इथिक्स ये हमें नहीं बताते। हमारे इथिक्स बताते हैं कि सबका अच्छा करो, सबका बुरा करो, हमें सब पेशेंट के राइट्स को हमें याद रखना है, बाद में उसके साथ हमें अच्छा करना है, उसको कोई भी हार्म ना होने, ये बात हमें ध्यान रखनी है। उसके साथ फेयरनेस करना है, मतलब क्या, हमारी स्किन नहीं ग्लो करनी है, ना उसकी स्किन हमें ग्लो करनी है, हमें दोनों के साथ जस्टिस करना है, बराबरी रखनी है। और बाद में आता है ये है कीप योर प्रॉमिसेस, अगर आपने वादा किया तो निभाना पड़ेगा। बाद में आता है ट्रूथ, हमेशा सच बोलो। और बाद में इसके बाद में आता है सीक्रेट्स, हमें अपने कीप रखने हैं कि किसी को नहीं बताने हैं पेशेंट के बारे में क्या है। हाँ, लेकिन आपका ऐसा नहीं कर सकते कि आपको पता है कि पेशेंट ने हमें ये बताया है तो हम डॉक्टर को भी नहीं बताएंगे। हम डॉक्टर क्यों बताए, हमें बाबा ने कहा था कि हमें कीप सीक्रेट्स रखने हैं, तो बच्चे वो चला जाएगा, फिर वो बाबा के पास चला जाएगा। तो हमें ये चीज़ें ध्यान रखनी है। तो बच्चों वैसे ये टॉपिक हमारा अभी खत्म हो चुका है। तो दोस्तों नर्सिंग में हो तो पढ़ाई का लोड तो ऑब्वियसली रहने वाला है, लेकिन पर याद रखना, अगर आप थ्योरी रटोगे तो सिर्फ आप पास होगे, लेकिन हमें पास नहीं होना, क्योंकि आप है फ्यूचर के नर्सिंग ऑफिसर्स। तो आपको सिर्फ थ्योरी नहीं रटनी है, आपको समझना है, हर एक चीज़ को समझ के आपको पढ़ना है, तभी आप ग्रेड बनोगे। नर्सिंग सिर्फ एक जॉब नहीं है, एक जिम्मेदारी है। तो आप नर्सिंग बाबा की हर मुश्किल आपको आसान करके दे देंगे। तो अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें आपके नर्सिंग बाबा के चैनल को, और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना। तब तक के लिए बाय बाय, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, और नर्सिंग ऑफिसर बनने का सपना मत भूलिए। थैंक यू।